जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही होगी। तो यहाँ पर हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल 63 जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के बारे में बताता है, ठीक है, कि एक जो पोस्ट होगी वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो बनाई जाएगी। आर्टिकल 64 हमें कहता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का। अभी जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है एक पर्सन, जैसे कि उसके पास वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट वो चली गई, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर ऑफिस होंगे जैसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट होगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ का भी चेयरपर्सन ऐसे कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि स्कूल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो उसको हम एक्स ऑफिशियो मेंबर कहेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, क्योंकि वो तो ऑलरेडी होगा ही ना, क्योंकि जो प्रिंसिपल है, ठीक है, पूरा स्कूल तो वही संभाल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो मेंबर भी होगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। तो उसे हम बोलेंगे कि एक्स ऑफिशियो मेंबर, क्योंकि वो प्रिंसिपल की पोस्ट को होल्ड कर रहा था तो वो ऑटोमेटिकली मेंबर होगा मैनेजमेंट कमेटी का। आर्टिकल 65 हमें बताता है द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, उन्हें एक्ट करना पड़ता है एज अ प्रेसिडेंट। जैसे कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनका जो ऑफिस है वहाँ पे वो मतलब जगह है वो वेकेंट है ड्यू टू उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर उन्हें रिज़ाइन कर दिया है, जब उन्हें हटा दिया गया है इम्पीचमेंट के द्वारा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो एज ए प्रेसिडेंट वहाँ पे काम संभालता है जब तक कि जो न्यू प्रेसिडेंट होगा उन्हें इलेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं होता है कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है तो जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे उनको ही प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, नहीं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से जो नया प्रेसिडेंट है उन्हें इलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन है, डजंट परफॉर्म ड्यूटीज एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अभी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, ठीक है, तो वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, पर अगर वो एज अ प्रेसिडेंट सारा काम हैंडल कर रहे हैं तो वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वहाँ की जो ड्यूटीज़ हैं वो नहीं परफॉर्म कर सकते। तो वहाँ पे कोई और जो मेंबर होगा, ठीक है, राज्यसभा का, वो इन सारी चीज़ों से डील करता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 66। यहाँ पे बताया गया है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इनकी जो इलेक्शन होती है इनडायरेक्टली होती है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, जहाँ पे मेंबर्स होते हैं ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिफिकेशन। एक तो वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, बाकी उनकी 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि सभी कंडीशंस को कंप्लीट करना ज़रूरी है टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 67 जहाँ पर बताया गया है टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, टर्म के बारे में। तो 5 साल का होता है, ये कंटिन्यू करते हैं जब तक जो नया सक्सेसर आके चार्ज को अज्यूम नहीं कर लेता, मतलब प्रॉपर इलेक्शन होने के बाद वहाँ पे आके पूरा चार्ज संभाल नहीं लेते, ठीक है। बाकी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए, ठीक है, री इलेक्ट करे जा सकते हैं। रेजिग्नेशन की बात करें तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं। आर्टिकल 68 बताता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी। मतलब जो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, अगर वो वैकेंट हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे सीट खाली हो जाती है ड्यू टू, ठीक है, उनकी टर्म एक्सपायर हो गई, मतलब पूरे 5 साल है वो कंप्लीट हो गए, तो जो इलेक्शन होती है वो टर्म एंड होने से पहले करवाई जाती है। मतलब जैसे कि 5 साल पूरे होने हैं तो इससे पहले इलेक्शन करवाई जाएगी, ठीक है, सीट को खाली नहीं छोड़ा जाता। तो वैकेंसी हो सकती है, डेथ हो सकती है, रेजिग्नेशन, रिमूवल किया जा सकता है, तो इसको विद इन 6 मंथ्स फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 69 जहाँ पर ओथ और अफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट बताया है। तो जो ओथ ली जाती है उसे कौन एडमिनिस्टर करता है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 70 बताता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज। तो प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में बता रखा है आर्टिकल 70 में। अभी जो बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये दोनों ही अनेबल हैं अपने काम करने पे, ठीक है, कोई मतलब कोई मेजर रीज़न हो सकता है, ठीक है, या तो डेथ हो सकती है, दूसरे का रेजिग्नेशन हो सकता है, तो मतलब वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पार्लियामेंट है वो नया लॉ बनाएगी, वो डिसाइड करती है कि कौन एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है,
हु विल एक्ट लिखा है यहाँ पे, न्यूली इलेक्ट नहीं किया जाता, डिसाइड किया जाता है कि एज अ प्रेसिडेंट कौन वहाँ पे काम करेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 71, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो रिलेट करते हैं इलेक्शन से, किसकी, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट होगा, चाहे वो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग है या फिर वाइस प्रेसिडेंट की, तो ये चीज़ें डिसाइड कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है। अभी कुछ हमारे पास फैक्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उनका टाइमलाइन यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू बिकम प्रेसिडेंट, मतलब कौन से जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बनते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। तो करंट वाइस प्रेसिडेंट की बात करें एज ऑफ 2025 CP राधाकृष्णन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट सर्विंग की बात करें तो डॉक्टर S राधाकृष्णन, ठीक है, 10 ईयर्स बताया जाता है। कृष्णाकांत, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जिनकी जो डेथ है इन ऑफिस होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमारे एग्जाम के लिए। बाकी जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है, ठीक है, ये बिल्कुल शॉर्ट में था, पर है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो यहीं पर हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।